आज हम HTTP के थ्रू फायरक्रॉल ऐप को एक्सेस करेंगे। पोस्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, यानी कि यहाँ बॉडी में आपको कुछ डालना पड़ता है। गेट में बॉडी की जरूरत नहीं होती। गेट जनरली हम यूज करते हैं स्टेटस चेकिंग के लिए। तो अगर मुझे वहां से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं बॉडी में बताऊंगी मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पर मैं डाल दूंगी पोस्ट मेथड, और URL में मैं डाल दूंगी उस वेबसाइट का लिंक जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे इस केस में फायरक्रॉल। फिर ऑथेंटिकेशन इज लाइक क्रेडेंशियल, जो हम अब तक करते आए हैं कि क्या ऑथेंटिकेशन हम यूज करेंगे, और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करूंगी, और जो आउटपुट आएगा आउटपुट में आएगा जॉब ID। बट ये टीडियस टास्क है ये सब डिसाइड करना, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। इसका हमारे पास एक अच्छा शॉर्टकट है। वो आपको क्या करना है कि आपको फायरक्रॉल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे जस्ट टाइप कीजिए फायरक्रॉल। अब इसमें फायरक्रॉल पे जाकर आपको साइन इन करना है। यहाँ पे साइन अप आएगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा डॉक्स, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, आप भी कर लीजिए। उसमें आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलेंगे, अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान होंगे। एक होगा फ्री, तो आप फ्री में क्लिक कर देना और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप स्क्रैप कर सकते हैं, सर्च, मैप, क्रॉल, और जो इन्होंने नया फीचर अभी ऐड किया है वो एजेंट। टेविली में आपने देखा होगा जब हमने सर्च किया तो इसने एक पैराग्राफ टाइप में हमें आंसर दिया, एक समरी टाइप में आंसर दिया। बट फायरक्रॉल में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको वो आंसर देगा। फायरक्रॉल इज जनरली यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस। तो यहाँ पे एक नया फीचर है एजेंट, हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन द एजेंट। तो एजेंट यही करेगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पूरे वेब में उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाके आपको दे देगा। अगर आपको पूरे वेब पे नहीं ढूंढना, उस इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे ढूंढना है, तो आप वो पर्टिकुलर वेबसाइट भी दे सकते हो, उसी पर्टिकुलर वेबसाइट में वो ढूंढेगा। यहाँ पे थोड़ा भी नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगी कर्ल कमांड। तो ये कर्ल क्या है? कर्ल है क्लाइंट URL, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर गेट डलेगा, पोस्ट डलेगा, एक URL डलेगा, एक ऑथेंटिकेशन चाहिएगी, तो ये सब उसने यहाँ पर दे दिया कि क्लाइंट वो इसको कॉपी करके वहाँ डाल दे, तो आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब जो N8N पहले इंटीग्रेट कर देता था डायरेक्टली, अब उसने डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया, लेकिन अब हम उसको ये सब इन्फॉर्मेशन N8N को दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको फायरक्रॉल को एक्सेस करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पर जाकर कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने वर्क फ्लो पे आ जाइए, और यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर्ल, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। अगर आप इसको देखेंगे कर्ल को, तो यहाँ पर ये पोस्ट मेथड है, ये लिंक है, ये ऑथराइजेशन दी हुई है। जो अभी तक हम क्रेडेंशियल क्रिएट करते आए थे वो हम देते थे API की होता था, और फिर वहाँ पे API की टाइप कर देते थे। बट इसमें एक अलग तरीके से दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है। आपको नेम में ऑथराइजेशन डालना है, और पासवर्ड में बियरर स्पेस और API की डालनी है। और ये नीचे जो है वो है बॉडी किस टाइप की होगी। अगर आप बॉडी में देखेंगे तो इसने कुछ भी प्रॉम्प्ट अपनी मर्जी से दिया है, फाइंड द फाउंडर्स ऑफ फायरक्रॉल, ये हम चेंज कर सकते हैं बाद में, आप देखेंगे अभी हम बाद में इसको चेंज करेंगे। तो फिलहाल तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है कर्ल को, और इसको इम्पोर्ट कर दीजिए। अब देखें यहाँ पे गेट था, लेकिन इसने अपने आप पोस्ट कर दिया, तो कर्ल से इसने सारी चीजें ली और यहाँ पर डाल दी। यहाँ पर इसने पोस्ट डाल दिया, इसने यहाँ पर URL डाल दिया, किस URL को आपको सर्च करना है। फायरक्रॉल में एजेंट में हम गए थे। हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में देखेंगे, ऑथेंटिकेशन में आपको सेलेक्ट करना है जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप। इसके बाद जेनरिक ऑथराइजेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है हेडर ऑथराइजेशन। HTTP में जब हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो एक हेडर होता है, एक बॉडी। तो हेडर में आप क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं, जैसे अभी तक हम बाकी सब ऐप में करते आए हैं। तो यहाँ पर मैंने फायरक्रॉल का क्रेडेंशियल क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो आप यहाँ पर जाएंगे और एक क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेंगे। अब नाम आप क्या देंगे? ऑथराइजेशन। कर्ल कमांड में मैंने आपको दिखाया था तो कि नेम जो है वो ऑथराइजेशन है, तो हम ऑथराइजेशन कर देंगे। वैल्यू उसमें कहा था बियरर स्पेस, ये एक फॉर्मेट है, मतलब ये फायरक्रॉल ने अपना फॉर्मेट दिया है कि इस तरीके से मैं अपनी API की को कॉन्फ़िगर करता हूँ, आपको ऐसे ही करना है। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, फायरक्रॉल ने जो कहा है आपको बस वही करना है। अब नाउ आपको चाहिए API की, तो API की आपको कहाँ मिलेगी? आप इसके लिए आप चले जाइए यहाँ पर प्लेग्राउंड पर,
यहाँ पर आने के बाद आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे डैशबोर्ड, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं API की पर। अब यहाँ पे है क्रिएट, आप क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, और ऑलरेडी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट API की है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास फ्री क्रेडिट है, तो हमें कुछ पे भी इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी की को पेस्ट कर दो, दैट्स इट। आपने क्या किया, यहाँ पर बियरर स्पेस और अपनी API की को पेस्ट किया है। उसके बाद आप इसका नाम चेंज कर लीजिए क्योंकि ये हमने फायर क्रॉल के लिए बनाया है और हमें बाद में याद रहे, तो आप इसको दे सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी फायर क्रॉल से एक है, तो मैं फायर क्रॉल 1 इसका नाम दे देती हूँ और इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे तो फायर क्रॉल 1 से क्रेडेंशियल क्रिएट हो गया है। अब आप देखेंगे कि नीचे भी इन्होंने सेम चीज़ दी हुई है, यूजिंग फील्ड्स बिलो यहाँ पे दिया हुआ है ऑथराइजेशन, बियरर, बट ये तो मैं यहाँ क्रिएट कर ही चुकी हूँ, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हेडर्स को ऑफ कर दीजिए क्योंकि हम फायर क्रॉल 1 के थ्रू वही सारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, दोबारा हेडर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लेकिन हमें बॉडी अभी भेजनी है, तो बॉडी में अब आप जाएंगे तो बॉडी में वही है जो कि कर्ल कमांड में था, आपने देखा। तो प्रॉम्प्ट आप कहाँ से लाएं, क्या स्कीमा होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, आप दोबारा जाइए फायर क्रॉल पर, आपको प्लेग्राउंड में आना है। तो यहाँ पर आकर आपको क्लिक करना है एजेंट पर। तो ये आ गया, यहाँ पर आप डाल सकते हो अपना प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने डाला, बट इज़ द कॉन्टेक्ट इन्फो ऑफ सिस्को सिस्टम्स, और यहाँ पे क्लिक किया रन एजेंट। अब यहाँ पे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेल्स, सपोर्ट और कॉर्पोरेट, या आपको फिजिकल एड्रेस भी चाहिए या जस्ट डिजिटल चाहिए, किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, खाली cisco.com पर ढूंढना है या पूरे वेब पर ढूंढना है। तो आप ये सब आउटपुट यहाँ लिख सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको आंसर देगा। बट फ़िलहाल के लिए मैं सबको स्किप कर रही हूँ और आ रहे हैं हम नेक्स्ट पर। यहाँ पर ये दे दिया इसने मुझे पूरा स्कीमा। तो आपको अब क्या करना है कि आपको ऊपर जाकर अपना ये जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो ये स्कीमा दिया हुआ है वो सारा स्कीमा कॉपी करना है यहाँ से, और इस स्कीमा को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। स्कीमा के बाद जो करली ब्रैकेट है यहाँ से आपको एंड तक, आपको बस लास्ट की करली ब्रैकेट छोड़नी है और यहाँ पर कंट्रोल V कर देना है, तो वो सारा का सारा स्कीमा आपका यहाँ पेस्ट हो जाएगा। डन। अब हमारा स्कीमा यानी हमने एक फॉर्मेट दे दिया, किस फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, हमने ये भी दे दिया। तो हमारा सारा सेटअप आई थिंक हो गया है। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब देखो इसने मुझे क्या दिया, सक्सेस ट्रू, यानी कि आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, उसने इसको एग्जीक्यूट किया। इसने कहा ठीक है, आप ये पकड़िए अपनी जॉब ID, आप वेट करिए, आपका काम ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, फायर क्रॉल उसको निकाल रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा आपका जो हमने वहाँ से सबमिट किया। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग, ये आ रहा है आपका डाटा, व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट इन्फो ऑफ सिस्टम्स। यहाँ पर क्योंकि एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मीन वाइल हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं, हमारे पास जॉब ID तो है, तो हम उससे दोबारा पूछने जाएंगे कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी कर्ल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से मिलेगी, दोबारा से हमें फायर क्रॉल पे जाना पड़ेगा, और आप यहाँ पे जहाँ से आपने पोस्ट कर्ल उठाई थी वहीं के आसपास आपको मिलेगी गेट कर्ल। अगर आप देखेंगे ये ऊपर आपकी थी ये पोस्ट कर्ल, अब नीचे आप गए रिस्पॉन्स, वो तैयार कर रहा है रिस्पॉन्स, खाना तैयार कर रहा है जैसे कि फूड कोर्ट। और यहाँ पर ये इसने पोस्ट ये दी है कि अगर आपको कुछ URLs भी डालने हों तो आप URL भी डाल सकते हैं इसमें, बट हमें नहीं डालने, तो हम नीचे आ गए। यहाँ पर ये देखिए गेट कर्ल, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करके आप यहाँ आ जाइए और इसको इंपोर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे ये URL यहाँ पर आपका आ गया। द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे आपको जॉब ID डालनी है, जो ये पोर्शन है यहाँ पर आपको क्या डालना है, जॉब ID। तो ये जॉब ID आप यहाँ से उठा लीजिए जो सर्वर ने आपको दी थी और उसको यहाँ डाल दीजिए, दैट्स इट।
हेडर जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आपको ऑथेंटिकेशन में जेनेरिक क्रेडेंशियल टाइप सेलेक्ट करना है। जेनेरिक ऑथराइजेशन टाइप में हेडर ऑथराइजेशन सेलेक्ट करनी है और हेडर ऑथराइजेशन आपने क्रिएट की थी, दैट वाज फायरक्रॉल 1, वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हेडर को ऑफ कर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसके थ्रू हेडर चला गया है तो आपको दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है। गेट में आपको बॉडी भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गेट जनरली स्टेटस चेक करता है कि मेरी इस आईडी का क्या स्टेटस है। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। ये कह रहा है कि बैड रिक्वेस्ट प्लीज़ चेक योर पैरामीटर्स। जॉब आईडी ये नहीं ले रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा था कि यहाँ पे बीच में एक स्पेस होता है, आपको स्पेस को डिलीट करना है। जैसे आप ये स्पेस डिलीट कर देंगे, अब ये वैलिड यूआरएल हो जाएगा। नाउ इट विल वर्क फाइन। तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब यहाँ स्टेटस प्रोसेसिंग क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी तक वो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो आपने डाला था उस इन्फॉर्मेशन को ये एक्सट्रैक्ट करे। ये देखो, अब जैसे ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ आई, अब आप चेक करिए यहाँ पर जाकर, यहाँ पर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करिए। अब ये देखो यहाँ आ गया स्टेटस कंप्लीटेड और इसने दे दिया। नाम क्या है, टाइटल क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। ये तो मैंने एक सिंपल आपको सर्च करके दिखाई है, मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्च भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी ऐप को एक्सेस करने में आपको पोस्ट और गेट दोनों चाहिए होता है। किसी ऐप के लिए आपको जस्ट पोस्ट चाहिए होता है। डिपेंड करता है कि वो असंक्रोनियस है या सिंक्रोनियस है, बट कैसे पता लगेगा, अगेन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये भी बहुत इजी है। जैसे कि जब आप यहाँ फायर क्रॉलर में गए थे तो आपको यहीं पर सब कुछ मिल गया था। डॉक्स में जाते हो जब आप, तो डॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है कि यहाँ पोस्ट मिला आपको यहीं पे गेट मिला। तो आपको पता है कि पोस्ट एंड गेट यहाँ पर दोनों चाहिए। अब मान लिया कि टेविली की हम बात करें तो टेविली तो हालांकि N8N ने अब इंटीग्रेट कर दिया है, पहले इंटीग्रेटेड नहीं था तो हमें कर्ल कमांड यूज करनी पड़ती थी। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है। आप डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक कर लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहीं पर आपकी होती है हमेशा कर्ल कमांड। तो यहाँ कर्ल कमांड है, यहाँ पोस्ट है, ठीक है। हम नीचे जाते हैं, हम देखते हैं क्या गेट कमांड हमें मिलती है। नहीं, यहाँ गेट कमांड भी नहीं है और HTTP रिस्पॉन्स भी यहाँ कुछ नहीं है, केवल यहाँ हमारा पोस्ट कमांड है। तो बेसिकली यहाँ गेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोकल शॉप्स पे जाके अपना पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, तो इसी तरीके से है, ये सिंक्रोनस है। आप यहाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये साथ के साथ आपको आउटपुट देता है। अगर आप कर्ल कमांड भी यूज़ करते हैं टेविली केस में, तो इसमें आपको गेट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको खुद इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी ऐप को आपको एक्सेस करना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाइए और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको पोस्ट की और गेट दोनों की ज़रूरत है या खाली पोस्ट की ज़रूरत है।